नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो क्लास चल रही थी उसे कंटिन्यू करने आया हूँ। ठीक है, आज पार्ट 3 होगा और इससे पहले 2 पार्ट करा चुका हूँ मैं एवरेज की। तो आज एवरेज के 14 सवाल लगा चुके हैं, 15 सवाल लगा चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 16 सवाल। ठीक है, तो देखिए, और इस क्लास को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। कब तक? जब तक चलाते रहेंगे कंटिन्यू, जब तक कि ये एवरेज पूरा हो जाएगा। जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम कंटिन्यू इस क्लास को चलाते रहेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक अगला कोई चैप्टर उठाएंगे, उसे पूरा करेंगे। तो इस तरह से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एक सवाल छोटे से बड़े तक। ठीक है, हमारा सवाल है कि एक छात्रों के समूह के ए बी सी 3 समूह हैं। समूह हैं 3, छात्रों के 3 समूह हैं, ए बी सी। छात्रों के 3 समूह में छात्र, ये छात्र 40, 50 और 70 छात्र हैं। 40 हैं, 50 और 70 छात्र हैं। ठीक है, परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत, ए के छात्रों का एवरेज जो है, औसत जो है, औसत अगर छात्र का गुणा औसत में कर दें तो क्या निकल जाएगा? योग। ठीक, योग निकल कर आएगा। ठीक है, एक का औसत है, ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक 70, बी के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60। यदि तीनों को मिलाकर ए बी सी तीनों को मिला दिया जाए तो औसत हो जाएगा 80। ठीक है, तीनों को मिला दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? 80। मुझे इसका पता नहीं है। ठीक है, इसका पता करना है। ठीक है, मान लो हमने देखिए, सबसे पहले इसे छोटा कर लेंगे, आसानी हो जाएगी। तो इसे अब देखिए 10 से काट लेंगे, 10 चौक 40, 10 पन्ने 50, 10 पत्ती 70। ठीक हो गए। ठीक, अब देखिए अगला है, अब करना क्या है? देखिए इसका अब जो है हम सी का क्या मान लेंगे? 80 मान लेंगे। जो भी सवाल दिया है उसको ही मान लेंगे इससे। ठीक है, 80 को ही मान लेंगे। मान लो 80 मान लिया। तो देखिए मैंने कितना माना? 80। मैंने एवरेज, टोटल एवरेज माना 80 है। ठीक है, 80 है। अब 80 से ये कितने का मान? 20। ठीक है, कितने हैं? 5। लोगों में डिवाइड कर देंगे। 80 से ये कितने का मान? 70 को 10 तो 10 4 लोगों में कर देंगे। ठीक, कम है। ठीक है, ठीक हो गई, बढ़िया। इसके बाद में हमें करना है टोटल 4, 5, 9, 7, 16। 16 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 20, 25, इसको हम इधर हल कर दे रहे हैं, इधर हल कर दे रहे हैं, इधर और ये इधर हल कर दे रहे हैं। देखिए इससे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो यही हो जाएंगे 80 प्लस 20, 25, 100 प्लस 10 चौक 40, 16 से प्लस, अब देखिए 10 से 40 140 हुए, तो 100 और 40 140 और इस बाकी
4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 4 4 क्यों 12, 4 पंचे 4 चौक 16, ठीक। 80 प्लस, अब इसे यहाँ देखो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और कितने बचे 3 3 बटे 4, ठीक। तो ये 8 इसमें जोड़ देंगे तो 88 से ही 3 बटे 4 या 3 बटे 4 का मतलब क्या होता है 0.75, ठीक है। 88.75 ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर, सवाल नंबर 17 पर। 17 सवाल है, 240 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 64.5 और लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंकों का 67 है, ठीक। देखिए, तो हम जो 240 हमारे विद्यार्थी हैं उससे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज नहीं, यदि टोटल कितना होता है, कितने परसेंट होता है टोटल 100%, 100% में 40% लड़कियां हैं, ठीक है। गर्ल बॉय, यदि 40% लड़कियां हैं, ठीक है, 5% तो वाई कितने होंगे 60%, ठीक। अनुपात निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ठीक। 2 अनुपात 3 आ जाएगा, अनुपात आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दिया है यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 64.5 है, लड़कियाँ क्या ये हैं, लड़कियाँ डर लगी है, ठीक। 64.5, ठीक। अच्छा, अगला तो लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 67 है। लड़कों द्वारा लड़के कितना है 67, ठीक। तो सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक, अब देखिए जो पहला तरीका बताया कि आप इसको गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, ठीक है। गुणा करके आपस में दोनों को जोड़ दो और 3 2 5 से भाग दे दो, ठीक। आपका टोटल एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो पहले तरीका बताया आपको, है ना, अनुपात वाला, अनुपात से कर लो उससे, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से आप जो छोटा उसको मान लो क्या एवरेज, तो एवरेज देखिए, ठीक है। हाँ, पूछा गया है तो सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत अंक है, विद्यार्थी यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 3 2 5, तो सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत पूछा, सभी का औसत पूछा, एवरेज मान लिया मैंने 64, ठीक। यहाँ कितना बचा 0.5 प्लस 0.5 यहाँ पे गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 करेंगे 1.0 हो जाएगा, ठीक। प्लस अब ये कितना ज़्यादा है 64 से 3, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये 64 से 3 ज़्यादा है, 3 का गुणा इसमें कर देंगे, ठीक। 3 का गुणा इसमें कर देंगे, ये बन कहाँ गया है, ये 0.5 ज़्यादा है, यहाँ 0.5 ज़्यादा है, तो 2 का ये गुणा कर दिया, ठीक है। इसका 2 का गुणा इसमें कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है 3 ज़्यादा है, 3 गुणा 3 कर देंगे, ठीक। 3 का गुणा 3 9 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ टोटल संख्या कितनी है 3 2 5 5 है, 5 से भाग देंगे, देखिए 9 ये और ये कितने हो गए 10 का भाग 5 में लेंगे, 5 दूनी 10, 2 हो गया, तो ये 2 और 64 ये 64 प्लस 2 कितने हो गए 60, ठीक। इस तरह से इसका आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 120 विद्यार्थियों की कक्षा में
45% लड़कियां हैं। विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 120। ठीक, देखिए हमारे विद्यार्थी हैं टोटल 120। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, 120 विद्यार्थियों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं। यदि लड़कियां 45% हैं तो लड़के कितने होंगे? फिफ्टी 5% होंगे। ठीक, 5 से डिवाइड कर दो। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये तो हमारा अनुपात आ गया। अब देखिए उसने पूरी कक्षा का औसत जो है 65 है, उनमें से लड़कों का औसत 63 है। तो देखिए इधर ये कितने हैं? गर्ल, इधर वाली थी गर्ल हमारी, इधर वाले थे हमारे बॉयज। ठीक, ये हमारे गर्ल, ये हमारे थे बॉयज। तो ये है गर्ल और ये है बॉयज। ठीक, इनमें से जो लड़के हैं उनका एवरेज दिया है 63 और पूरी कक्षा का एवरेज दिया है 65। ठीक, तो 65 को हम पूरी कक्षा जो दिया है तो जो कमी पड़ेगी इससे उठेंगे। ठीक, इससे पूर्ति कम करेंगी लड़कियां। ठीक है, लड़कियां तो हमने मान लिया कि लड़कियों के पास कितना है? 65 है। मान लो लड़कियों के पास 65 है और हमने पूछा क्या है? हमें पूछा है कि लड़कियों का औसत। ठीक, लड़कियों का औसत पूछा गया मुझसे। हम देखिए तो हम पूरी कक्षा का है एवरेज मानते हैं कितना है? 65 और जो कमी पड़ेगी उसे कौन पूरेंगे? देखिए पूरा करेंगे ये लड़के। ठीक है, ये कितने कम है? 2। 65 से कितने कम है? 2। और कितने में? 11 में। तो 11 गुणा 2 कर देंगे। 11 गुणे 2। लड़कियां हैं कितनी? 9। 9 से भागेंगे क्योंकि मुझसे लड़कियों का औसत पूछा गया है। यदि पूरी कक्षा का पूछे तो यहाँ पूरी कक्षा का रखते हैं। ठीक, तो ये 11 दूनी 22, 22 बटे 9, 65 भाग 2। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और बचे कितने? 4। 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, इतने हो जाएंगे। तो 65 ये पहले थे और 2 हो जोड़ तो 67.44 इतना हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो लड़कियों का औसत कितना है? 67.44 ये हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 19 पर। 19 सवाल क्या कहता है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हमारे? 50। एक तरफ गर्ल कर देंगे, एक तरफ बॉयज कर देंगे। ठीक, उनमें से 22 लड़कियां हैं तो लड़की कितने चाहिए? 28। ठीक, डिवाइड कर दो। 2 से 14 बार, 2 से 11 बार। ठीक है, ये हमारा अनुपात निकल आया। ठीक, हम देखो जिन्होंने एक परीक्षा में औसत लड़कियां पूछें, लड़कियों ने जिन्होंने एक परीक्षा में औसत 35 अंक प्राप्त किए। लड़कियों ने कितने अंक प्राप्त किए? 35। ठीक, अब देखिए यदि कक्षा का औसत 42 है, मतलब पहले वाले सवाल में क्या दिया था? पूरी कक्षा का दिया गया था औसत। ठीक है, तो हमने लड़कियों को माना था, लेकिन अब दिया गया है पूरी कक्षा का औसत, तो जो बचा है लड़कों को मान लेंगे। ठीक, मैंने मान लिया है ये है दिया है 42। ठीक, 42 इसमें पूछा है कि लड़कों का औसत, क्योंकि लड़कों का दिया नहीं गया है ना, तो लड़कों का निकालेंगे। ठीक, देखो
लड़कों का, जब देखिए लड़कों का है सॉरी औसत निकालना है बॉयज का, ठीक है। तो देखिए एवरेज बराबर 42 प्लस लड़कियों का, देखिए लड़कियां पूर्ति करेंगे, कितना कम है लड़कियों का, 12 से 5 के तो 7, 7 कितने में 7 है, 7 है कितने में, 11 में 7 है, ठीक। 11 तो 11। अब पूर्ति कौन करेगा, लड़कों का औसत पूछा गया, 14 से भाग देंगे तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 11/2 प्लस 11/2 का मतलब होता है 5.5। आप आगे दे दो चाहें तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 47.5, ये हमारा आंसर हो गया। तो 47.5 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कुछ सवाल एलिगेशन से लग जाते हैं इसमें। से एलिगेशन क्या होता है कि मिश्रण, ठीक, मिक्सचर से कैसे लगाएंगे, ठीक। यदि दो चीज़ें दी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो आपको ए और बी यहाँ पर ये पता ये होना चाहिए, ए बी यहाँ पर रखेंगे, ठीक। फिर इनका क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तो घटाकर यहाँ आ जाएगा, ठीक। जो भी है ए बी से घटा देंगे यहाँ पर ए, ठीक। फिर यहाँ से ए बी से घटाएंगे यहाँ पर बी, मतलब जो भी जैसा हो, ठीक। यहाँ पर अंतर करते हैं, ठीक है। इसी तरह सवाल है हमारा, सवाल है एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन एक तरफ हमारी गर्ल, एक तरफ हमारे बॉयज, ठीक है। और एक तरफ बॉयज दिया है, लड़कों को औसत वजन जो है 69.3 किलोग्राम और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम। और लड़का लड़की मतलब दोनों का, जी और बी दोनों का, ठीक, कितना है 63.8 किलोग्राम। हमारे क्या होता है, अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अंतर करना होगा, ठीक। इससे ये घटाओ तो ये 13 से 8 गए तो 5, यहाँ मुझे 8 से 3 घटाओ तो 5, तो यहाँ कितने थे 1 है ना, नहीं 6 बजे 6 लिखो, ठीक। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जरूर इससे ही ये घटाने, नहीं, इससे भी ये घटा दो, ठीक। जो बड़ा हो उसी से घटा दो। 8 से 4 गए तो 4, 5 लगा, 13 से 9 गए तो 5, 9 4 4, फिर उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर 5 बजे, ठीक हो गया। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर देंगे, अनुपात में बदल देंगे, 11 बने 55, 11 चौक 44, ठीक है, 5:4 टोटल। अब देखिए कितने पूछा गया, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, जब भी प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत, तो देखिए जिसका प्रतिशत पूछा जाए, ठीक। मान लो यहाँ पूछा है लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, लड़कों की संख्या प्रतिशत, लड़कों, ठीक है, संख्या है ना, उसका पूछा गया मुझे प्रतिशत। तो जिसका प्रतिशत पूछा जाए, देखिए आपको करना है, मतलब यहाँ पे लिखने अंतर, ठीक, अंतर लिख देने हैं, सॉरी प्रतिशत मुझे पूछा गया,
लड़कों को पूछा गया तो यहाँ पे लड़के लिख देंगे, ठीक है, लड़की। यदि यहाँ पे लड़कियों को बोले तो हम क्या करते हैं, लड़कियों कर देते हैं, लड़कियों कर देते हैं, तो लड़कियों का बर्थडे में फुल लिख देंगे, ठीक, फुल। ये हमारा सबके लिए हो गया। यदि लड़कियों का पसंद तो लड़कियों का, लड़कियों का संख्या प्रतिशत पूछा जाता तो देखिए लड़कों को बोले तो लड़के जितने हैं कुल, है ना, कुल छात्र, है ना, कुल छात्र लड़के लड़की हैं, गर्ल एंड बॉय, ठीक, गर्ल एंड बॉय है, ठीक, जीवी। तो देखिए लड़कों को बोला तो बॉयज, यहाँ पर बॉयज कितने हैं, 4, और यहाँ पर एक काम और करना, जितना पूछा है उसके गुणे में 100 और कर देंगे, ठीक, गुणे में। देखिए ऐसे ऐसे इस करते हैं, जैसे नॉर्मल यहाँ पर गर्ल पूछा गया तो गर्ल इंटू 100 बटे टोटल, यहाँ पर टोटल, ठीक, यदि इधर दिख ना रहा हो तो, ठीक, यहाँ पर रख देंगे इंटू 100 बटे में टोटल कितने, 4 5 9 9, ठीक, 400 बटे 9% क्या आ गया आपके लड़की, ठीक। लड़कियाँ पूछते हैं 5 इंटू 100 बटे 9, 500% 500 बटे 9% आपकी लड़कियाँ आ जाती, ठीक, ये है गर्ल। अगला सवाल हमारा 22 नंबर है, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। लड़के बॉयज एंड गर्ल्स, अनुपात जो है 2:3 है, ठीक, कक्षा के सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 54 है, ठीक है, ओके। 54 है। लड़कों के औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 50% अधिक हैं, ठीक। तो देखिए कक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक है, तो गर्ल एंड बॉय के टोटल का जो एवरेज है, एवरेज टोटल 4 है, ठीक, कितना है एवरेज 54 है, ठीक है। लड़कों और लड़कियों के औसत अंक कम से, देखो लड़कों के औसत अंक लड़कियों से 50% अधिक है, अधिक 50% मतलब होता है, ठीक है, 50 अधिक है, ठीक, औसत अंक जो हैं 50% अधिक है, अंक क्या होंगे सब डिवाइड 50 दूनी 50 दिया, ठीक, ये अनुपात आ गया, ठीक है, अनुपात क्या हो गया 3:2। अब देखिए लड़कियों के औसत अंक क्या हैं, इसने पूछा है लड़कियों के औसत अंक क्या हैं। गुनी 6, हमारा सूत्र क्या होता है कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल नंबर है ना, संख्याएं, ठीक है, संख्या ये दिया है लड़कियों संख्या क्या है, संख्या है ना, और यहाँ का ये क्या है, ये है टोटल औसत अंक, ठीक है, अंक, ठीक। यदि हम संख्या का अंक में गुणा कर दें तो हमारा योग आएगा 6, ठीक। तो ये 6 + 6 और संख्या है कितनी टोटल में 5, ठीक। हमारा औसत है कितना 24,
हमारे हो जाएंगे 5 बराबर 54। ये अनुपात है कि अनुपात आएगा 6 दूनी 12, 6 नियम 54। ठीक, अब इसका नीचे मल्टीप्लाई, इसका उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसके बटे एक मान लेंगे। इसके पूरे तो 9 पने 45 बराबर 2। ठीक, अब ये अनुपात से x मान लेंगे। ठीक, 45 बटे 2 हमारे क्या आ गया 45 बटे 2। ये क्या आया 1% की वैल्यू आई, 1 की वैल्यू आई। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये 3 अंक है। ठीक, मुझसे पूछा गया है कि लड़कियों के औसत अंक पूछेंगे। तो देखिए बॉयज के, यदि अब लड़कियों को पूछे तो इसका गुणा जितना परसेंट मतलब 1 का आया। ठीक, मुझे इसका निकालना है, 1 का इतना आया तो 45 बटे 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 45 बटे 2 गुणे 2, ये वाले तो 2 के अंदर कितना आ गया, लड़कियों का आ गया आपका 54 आ गया। ठीक, औसत अंक। तो हमारे यदि हम लड़कों को निकालना चाहते तो क्या करना था 45 बटे 2 का गुणा यहाँ कर देते, 45 बटे 2 गुणे 3। ठीक, 45 3 135 बटे 2 हो जाते हैं। 135 से आधा करना हो जाएगा तो 2 6 12, 2 से 14 पॉइंट और 2 5 10। ठीक, 67.5 हो जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक, सवाल अगला है, n संख्याओं का औसत 58 है। n संख्याओं का औसत 58 है। मान लो कोई संख्या है, n मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, मान लें कि ये संख्याओं का एवरेज जो है ना, संख्या का औसत जो है औसत 58 है, 58 है। 65% लड़कियां हैं। ठीक, अब देखिए हमने शुरू से बताया है यदि परसेंटेज में दिया हो है ना तो परसेंटेज से करते हैं, संख्या से नहीं करेंगे। तो संख्या से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसका 65% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, है ना, तो सीधे निकाल दें। तो मान लो टोटल है 100। ठीक, 100% होते हैं। उनमें से यदि आपके 65% लड़कियां हैं, देखो 65% में से कितने में 16 ज़्यादा है जोड़ा। पहले 65% देखिए, एक तरफ कर देंगे 65% और एक तरफ कर देंगे हम कितने 35%। ठीक, 65% संख्याओं में 16 जोड़ देते हैं। इसमें कितने जोड़ेंगे 16 + 16 कर देंगे। ठीक, और शेष संख्याओं में 9 घटा देते हैं। इनमें से हम 9 घटा देंगे। ठीक, 9 घटा देंगे हम। देखिए पहले तो हम अनुपात में बदल देंगे। 7 पने 35, 5 से 35, 5 से घटी तो 13 बार। ठीक, जो हमारी संख्याएं हैं, ठीक, मतलब ये के मान लेंगे। के जो है हमारा औसत है ना, के संख्याओं का औसत। तो के संख्याएं जो हैं, के संख्याएं हमने 100 मान ली, 100 संख्या मान ली या 100% मान ली, जिनमें से 65 संख्या इधर निकाल ली और 5 अलग निकाल ली। ठीक, फिर दिया है इनका एवरेज और जो दिया है तो नया औसत क्या होगा। मतलब कि ये यदि हम 65 संख्याओं में 16 जोड़ दें और 35% संख्याओं में 9 घटा दें तो हमारा नया औसत क्या होगा। तो नया औसत पूछा गया। ठीक है, अभी औसत कितना 58 है। ठीक, तो नया औसत कितना होगा, नया औसत नहीं, अभी औसत कितना 58। ठीक, 58 औसत है। ठीक, इस समय हमारा 58 औसत है। उसके बाद हम मेरा क्या दिया है कि 13 मतलब
कितने परसेंट है, 15% संख्या में कितना जोड़ा है, तो 16 है। तो 13 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 13 में, 16 3 48, 16 3 48, 8 हासिल 4 और 16 1 16, 16 4 20, 208 ये हो गया। ठीक, इसका इसमें क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगला इसी का इसमें मल्टीप्लाई, इसी तरह इसमें इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 का 9 में। ठीक, 7 ने 63, ये 63 जो आए, लेकिन माइनस में आए। ठीक, यही कर देंगे। तो हमने 208 तो कर दिए, ठीक, जोड़ दिए, और उनमें से घटाने कितने, 63 घटा देने हैं। टोटल हमारे कितने हैं, टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 13 7 20, कितने हो गए, ये 20 हो गए ना, ये 20 भाग दे देंगे। ठीक, क्योंकि नया औसत पूछा है सबका। ठीक, तो 8 से 3 गए तो 5, और यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे, यहाँ तो वही है। ठीक है, और 10 हासिल लेंगे तो हो जाएंगे, 10 से 6 तो 4, ठीक, बटे 20। आप लोग ये मत समझिएगा कि हम स्लो यदि लगा रहे हैं सवाल तो इसका मतलब मैं भी स्लो करता रहूँगा, भाई ये नहीं है। मैं तो डायरेक्ट भाग कर देता, वहीं से हटा, यहाँ से अगर स्टेप गाइड कर देता, बस 2 स्टेप में आंसर आ जाता मेरा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए ये आंसर आ गया। ठीक है, इतना टाइम लगेगा हर स्टेप बताने में। अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे 5 का, क्योंकि 5 ऊपर नीचे दोनों मारेगा। 5 सेकंड, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 5 चौक 20, ठीक है, 58 प्लस 29 बटे 4, 4 सबसे 28 और 1 बटे 4, 58 प्लस में। अभी क्या करेंगे, ये जो 58 है, 8 7 कितने हुए, 58 प्लस 7 कितने हुए, 65। ठीक, प्लस 1 बटे 4 का मतलब क्या होता है, 0.25, 1 बटे 4 लिख दो, या 65 सही, 1 बटे 4। ठीक, इसमें आप जोड़ देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, उसमें एग्जाम में जैसा दिया हो वैसा कर देना।